गुड मॉर्निंग। आज हम अगले क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। ये आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल 14 विधि के अनुसार समानता, ये सही है। आर्टिकल 16 हमारा क्या क्या देता है, समान अवसर, बिल्कुल सही। आर्टिकल 17 हमारा होता है अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, तो ये हमारा उपाधियों का समापन, ये गलत है। आर्टिकल 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। आर्टिकल 18 जो है सिर्फ सैनिक उपाधियों के लिए अनुमति देता है, बाकी उपाधियों का समापन करता है, इसीलिए आर्टिकल 17 इसका गलत उत्तर है। अब नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। हमने पहले भी देखा था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। हम जानते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था। ये 1978 में आया था। उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के, मूल अधिकार से हटा के लीगल राइट कर दिया गया था, तो इसका आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है। विधिक अधिकार मतलब लीगल राइट। लीगल राइट अभी अभी हमने बात करी थी, संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट बना है, कौन से के तहत, 44th संशोधन के तहत, 44th अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, अभी अभी बात करी हमने, विधिक अधिकार। विधिक अधिकार मतलब क्या है, लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। ये मोरारजी देसाई जी के टाइम की बात है। 1978 में मोरारजी देसाई जी थे, उनके शासनकाल में इसे हटाया गया था। इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। संविधान का दिल मतलब क्या, कि जो भी हमारे राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो रहा हो, ऐसा कौन सा है वो अनुच्छेद। इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे किस में आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 32 के तहत आता है, जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट्स इशू करने का। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को अंबेडकर जी ने क्या बोला, संविधान का दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। सेम क्वेश्चन, आर्टिकल 32। नेक्स्ट, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है। यह कथन है लास्की का। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। मूल अधिकार हमारे किस में है, पार्ट 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। प्रेस क्या करेगी, बोलेगी और व्यक्त करेगी, तो ये हमारा क्या है, बोलने के अधिकार से रिलेटेड है, तो भाषण स्वतंत्रता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है। ये अगर हमारे पास में ऑप्शन
इसमें हमारा जो ऑप्शन है ये आर्टिकल 19 है, लेकिन अगर हमारे को आर्टिकल 19(1) दिया होता या आर्टिकल 19(1) दिया होता तो वो हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। इसमें आर्टिकल 19 सही रहेगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? पहली बात तो ये कि जो सशस्त्र सैनिक हैं या फिर जो सैनिक हैं उनके अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर लिमिट में काम कर सकें, अपने जो कर्तव्य हैं उनसे विहीन ना हो। इसीलिए ये जो है आर्टिकल 33 जो है उनके रीजन को डिफाइन करता है कि आपको इसी रीजन के अंदर अंदर आपकी स्वतंत्रता है, उसके आगे आपको स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? अभियुक्त मतलब जिस किसी बंदे को हमने बंदी बना रखा है उस व्यक्ति से हम सैंपल सिग्नेचर ले रहे हैं। सैंपल सिग्नेचर लेना हमारा क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हुआ, यानी कि हम हमारी इच्छा से अगर कर रहे हैं तो ठीक है। अगर हमें कोई बाध्य कर रहा है तो हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो उसका उल्लंघन हो रहा है। इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? अल्पसंख्यक जो हैं वो धर्म और भाषा के आधार पर डिफाइन हुए, इसलिए इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ये मौलिक कर्तव्य कब हुए? अब कर्तव्य हमारे जो हैं वो 1976 में हुए जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये शामिल किए गए, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? अभी हमने बात करी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार क्या करेंगे? कर्तव्यों को इंस्ट्रक्ट करेंगे, तो अधिकार कर्तव्यों को अनुमोदित करता है, इसका आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। मौलिक कर्तव्यों जो है मौलिक कर्तव्य बनाने की हमारे को रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी कि हम जो है जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को अपनाने के लिए संजोने और अपनाने के लिए जो हमारे आदर्श हैं हम उसको रक्षित कर सकें, इसीलिए हमने उनको एज ए कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के रूप में हमने ढाल दिया। इसमें ऑप्शन ए जो है वो इसी के को बताता है। उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, इसलिए इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? स्टार्टिंग में 10 शामिल करे गए थे, बाद में एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया, तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा? 11। टोटल अब हमारे पास में कितने हैं? 11। इसका आंसर है सी। थैंक यू। अब हम मिलते हैं कल। गुड नाइट।